हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सपना। तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं एक नई स्टोरी के साथ जो हमें एक मोरल भी देती है और इसमें हमें नए वर्ड्स मिलेंगे और सही से हम प्रोनाउंसिएशन करना भी सीखेंगे और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड टू वर्ड उसका अर्थ निकालते चलेंगे। तो इससे हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। हमारा प्रोनाउंसिएशन, जो शब्द का उच्चारण होता है, किसी शब्द को कैसे बोला जाता है वो भी बहुत सुधर जाएगा। दूसरा क्या है कि हमारी जो वर्ड मीनिंग होते हैं वो हमें लर्न भी हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी नई स्टोरी, द फूलिश ब्राह्मण एंड द 3 ट्रिकस्टर्स। तो जो हमारी आज की स्टोरी है उसका शीर्षक है, टाइटल है द फुलिश मतलब मूर्ख, ब्राह्मण मतलब पंडित या ब्राह्मणी बोल सकते हैं उसको, मूर्ख ब्राह्मण एंड द 3 ट्रिकस्टर्स। ट्रिकस्टर्स होते हैं ठग, जो कि दूसरों को धोखा देते हैं, ठगते हैं। तो एक स्टोरी है एक मूर्ख ब्राह्मण की और 3 ठगों की। तो देयर मीन्स वहाँ, लिव्ड मीन्स रहता था, अ मीन्स एक, पुअर मीन्स गरीब, ब्राह्मण मीन्स पंडित, इन अ स्मॉल मीन्स छोटे से, विलेज मीन्स गांव में। तो एक गांव में एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वन डे, वन मीन्स एक, डे मीन्स दिन, एक दिन, द विलेज हेडमैन, हेडमैन हम कहते हैं जैसे कि गांव का जो हेड होता है, जो मैन, हेडमैन मतलब मुखिया। तो जो गांव का जो मुखिया था, गेव मीन्स दिया, गिव मीन्स देना और गेव मीन्स उसने दिया, हिम अ गॉड। तो गांव के मुखिया ने एक दिन उसको क्या दिया, एक बकरी दी। द ब्राह्मण वॉज वेरी हैप्पी टू गेट इट, टू गेट इट मतलब प्राप्त करके, उसको ले करके। तो ब्राह्मण बड़ा खुश हो गया था, वेरी हैप्पी बहुत खुश था, किसको लेकर के, बकरी को लेकर के। उसको बकरी मिल गई थी तो बड़ा खुश हो गया था। ही प्लेस्ड, प्लेस्ड मतलब रखा, ही मीन्स उसने, पंडित ने रखा, इट मीन्स उसको मतलब बकरी को, ऑन हिज शोल्डर्स, शोल्डर्स होते हैं हमारे ये जो कंधों के लिए हम बोलते हैं, जो कि उसने अपने उसको कंधों पे रख लिया। एंड प्रिपेयर्ड और तैयारी करने लगा, टू रिटर्न मतलब वापसी की, होम मीन्स घर। तो और उसके बाद उसने सब कंधे पे रखा और अपने घर जाने के लिए तैयार हो गया। 3 चीटर, जैसे कि हमने बताया था, ट्रिकस्टर्स जो होते हैं उन्हें धोखेबाज बोलते हैं, ठग बोलते हैं। तो चीटर्स जो थे, धोखेबाज जो थे, वर स्टैंडिंग खड़े हुए थे, नियर बाय उसके आसपास ही कहीं खड़े हुए थे, एंड फॉलोड द इंसिडेंट वेरी केयरफुली और वो इस घटना को अनुसरण कर रहे थे। जो घटना थी जो वो देख रहे थे वो उसको फॉलो कर रहे थे, उनको सब पता था कि क्या हो रहा है। द फर्स्ट चीटर सेड, जो पहला ठग था या चीटर था, उसने कहा, व्हाट विल द ब्राह्मण डू विद द गॉड, कि व्हाट विल द ब्राह्मण, कि क्या करेगा ये पंडित, डू विद द गॉड, कि इस बकरी के साथ ही पंडित क्या करेगा। ही इज सच अ फूल, कि ये तो एक मूर्ख है। द सेकेंड चीटर रिप्लाइड, जो दूसरा ठग था उसने उत्तर दिया, इफ ओनली वी कुड मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ दैट, कि एक हम ही हैं केवल जो इसका प्रबंध कर सकते हैं, इसको अच्छे से बकरी को संभाल सकते हैं। इट वुड देन बी अ वेरी नाइस पिकनिक इन दिस वेदर, कि इट वुड यह होगा, देन बी अ वेरी नाइस मतलब ये हमारे लिए बहुत अच्छा पिकनिक होगा, आनंद में होगा इस मौसम में। अगर ये बकरी हमें मिल जाती है तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा पिकनिक हो जाएगा। द थर्ड वन सैड, जो तीसरा ठग था उसने कहा, ओ हश, ओ चुप हो जाओ, आए कांट वेट एनीमोर, कि हश चुप हो जाओ, मैं तो वो इंतज़ार ही नहीं कर सकता, कि अब मुझसे इंतज़ार नहीं होता। आई एम ऑलरेडी फीलिंग वेरी हंग्री, कि मैं पहले से हूँ, मैं हूँ पहले से ही, फीलिंग मतलब मुझे महसूस हो रहा है, वेरी हंग्री भूखा, कि मुझे तो पहले से ही बहुत भूख लग रही है। They placed themselves in 3 different positions on the road. उन्होंने क्या किया, अलग अलग तीनों ने अपने आप को रखा, themselves मीन्स अपने आप को, इन 3 different मतलब वो तीनों अलग अलग जगह पर उन्होंने अपनी जगह बना, अलग अलग जगह पर खड़े हो गए सड़क पर।
फ्रॉम वेयर द ब्राह्मण वॉज अबाउट टू पास। अबाउट टू पास मतलब जिस रास्ते से, जिस सड़क से वो पंडित गुजरने वाला था, वो उस रास्ते की 3 जगहों पर उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन ले ली, ऐसा खड़े हो गए अलग अलग जगह पर। द ब्राह्मण वॉज वॉकिंग डाउन द रोड अनअवेयर ऑफ द इम्पेंडिंग डेंजर। जो पंडित था वो आराम से चला जा रहा था उस रोड पर। अनअवेयर होना मतलब बिना जागरूक हुए, उसे पता ही नहीं था। एनी इम्पेंडिंग डेंजर मतलब जो घटना घटने वाली थी, जो उसकी नज़दीकी घटना होने वाली थी, उसको उसके बारे में तो पता नहीं था, तो वो अपने रास्ते पे आराम से चला जा रहा था। द फर्स्ट ट्रिकस्टर ऑब्स्ट्रैक्टेड। तो जो पहला ठग था, ऑब्स्ट्रैक्टेड मतलब उसने क्या किया, ऑब्स्ट्रक्शंस लगाई, उसने बाधा उत्पन्न की। हिज पाथ एंड सेड, उसके रास्ते में पंडित के जब वो जा रहा था तो पहले वाले जो ट्रिकस्टर ने कोई बाधा उत्पन्न की और कहा, व्हाट हैपेंड टू यू ब्राह्मण, कि क्या हुआ तुमको, पंडित जी तुम्हें क्या हो गया। वाई आर यू कैरिंग अ डॉग ऑन योर शोल्डर्स, कि क्यों हो तुम, कैरिंग मीन्स ले जा रहे, मीन्स एक, डॉग मीन्स कुत्ता, ऑन योर शोल्डर्स, कि पंडित जी आपको क्या हो गया है कि आप एक कुत्ते को अपने कंधों पर बिठाकर क्यों ले जा रहे हैं। द ब्राह्मण बिकेम वेरी एंग्री। तो जो पंडित जी थे वो बड़े नाराज हो गए। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यू फूल, हे मूर्ख, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, कि तुम मूर्ख हो क्या, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम ये क्या कह रहे हो, क्या बकवास बात कर रहे हो। डोंट यू नो अ ब्राह्मण कैन नॉट कैरी अ डॉग, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो कि एक ब्राह्मण जो है, पंडित जो, कैन नॉट कैरी अ डॉग, कि एक पंडित कुत्ता नहीं ले जा सकता। आर यू ब्लाइंड, कि क्या तुम अंधे हो। कांट यू सी इट इज अ गॉट, क्या तुम नहीं देख सकते कि ये एक बकरी है। विदाउट केयरिंग मच अबाउट व्हाट द ट्रिकस्टर सेड, द ब्राह्मण रिज्यूम्ड हिज वॉक। ऐसा कहने के बाद बिना ध्यान ज़्यादा दिए हुए वो पंडित जी ने उस चीटर की बात पे ज़्यादा ध्यान न दे करके फिर अपने रास्ते पर दोबारा से चलना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही मेट अनदर ट्रिकस्टर। अब जैसे कि उन्होंने पहले ही अपनी अपनी पोजीशंस ली हुई थी रोड पर, तो कुछ समय बाद पहला ट्रिकस्टर तो अपना काम कर गया, तो जो सेकंड था, जो दूसरा वाला था, वो उसको ब्राह्मण को मिला। द सेकंड ट्रिकस्टर सैड, जो दूसरा ठग था, उसने कहा, ओ ब्राह्मण, एक्सेप्ट माई अपॉलजीज, कि मेरी क्षमा है, उसे स्वीकार कीजिए, कि प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। बट वाई आर यू कैरिंग अ डेड काफ ऑन योर शोल्डर, लेकिन अब मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन वाई आर यू कैरिंग, कि आप क्यों ले जा रहे हो, और डेड काफ मतलब मरे हुए बछड़े को अपने कंधों पर क्यों ले जा रहे हो। द ब्राह्मण रिप्लाइड एंग्रीली, तो जो पंडित जी थे उन्होंने उत्तर दिया, एंग्रीली मतलब नाराज हो करके, नाराज होते हुए उन्होंने उत्तर दिया, कांट यू सी द डिफरेंस बिटवीन अ काफ एंड अ गॉट, कि कांट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते हो, द डिफरेंस मतलब अंतर, बिटवीन अ काफ एंड अ गॉट, कि दोनों बछड़े और बकरी के बीच तुम्हें दोनों के बीच अंतर नज़र नहीं आता, क्या तुम देख नहीं सकते। द डेड एंड द लिविंग, क्या तुम्हें मरे और जीवित के बारे में अंतर नहीं पता। द सेकेंड ट्रिकस्टर रिप्लाइड, जो दूसरा ठग था उसने उत्तर दिया, इफ़ यू बिलीव अ काफ टू बी अ गॉड देन व्हाट कैन आई डू, कि ठीक है, अगर आपको विश्वास है, कि आप मानते हैं कि एक बछड़ा भी एक बकरी हो सकता है, अगर आप एक बछड़े को बकरी मान रहे हैं, तो व्हाट कैन आई डू, तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता ना, ठीक है जो आप मानो। द ब्राह्मण रिज्यूम्ड हिज जर्नी, वो पंडित जी जो थे उन्होंने इसे रिज्यूम शुरू कर दिया, मतलब अपनी यात्रा को पुनः शुरू कर दिया, वो चलने लगे। बट नाउ ही बिकेम स्केप्टिकल, लेकिन नाउ अब ही बिकेम वह हुआ, स्केप्टिकल मतलब संदेह, उसको अब कुछ संदेह सा होने लगा। अबाउट हिज ओन थॉट्स, उसे अपने ही विचारों पर कुछ संदेह होने लगा। ही थॉट, उसने सोचा, मे बी आई मेड अ मिस्टेक, हो सकता है कि क्या मैंने कोई गलती कर दी हो। अ काफ एंड अ फुल ग्रोन गोट आर ऑफ द सेम साइज, कि जो एक बछड़ा जो होता है, एक फुल ग्रोन गोट जो होता है, उसका साइज़ एक ही होता है,
तो हो सकता है मैंने ही कोई गलती कर दी, उसको कुछ अपने आप पे ही संदेह होना शुरू हो गया। हाउएवर ही कंटिन्यू टू मूव टुवार्ड्स हिज होम। हालांकि वो ऐसे संदेह कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अपना जारी रखा, उसने वो चलता रहा अपने घर की तरफ। नाउ द थर्ड ट्रिकस्टर अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम। अब अपनी योजना के अनुसार तीसरा जो ठग था वो फिर प्रकट हुआ, वो सामने आया, दिखाई दिया उसके सामने, पंडित जी के सामने आ गया। इन फ्रंट ऑफ हिम मतलब पंडित जी के सामने। ही सेड, उसने कहा, हे ब्राह्मण, हे पंडित जी, वाई आर यू कैरिंग अ बेबी डंकी, कि आप क्यों ले जा रहे हो एक बेबी डंकी मतलब बच्चा, डंकी मीन्स गधा, तो गधे के बच्चे को आप क्यों ले जा रहे हो ऑन योर बैक, कि अपनी पीठ पर आप एक गधे के बच्चे को क्यों ले जा रहे हो। वट विल पीपल थिंक ऑफ यू, कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। द ब्राह्मण थॉट, जो पंडित जी थे उन्होंने सोचा, वट एम आई रियली कैरिंग ऑन माई शोल्डर्स, कि वास्तव में मैं क्या ले जा रहा हूँ अपने कंधों पे। 3 people defined it in 3 different ways, कि 3 लोगों ने अलग अलग 3 तरह की बातें बताई हैं। द हेडमैन माइट हैव मेड अ मिस्टेक, ये लगता है कि जो मुखिया है ना उनसे ही कोई गलती हो गई है। और इज इट अ घोस्ट, हो सकता है कि कोई भूत ही हो, क्या ये कोई भूत है। ही देन लेफ्ट द गॉड, उसने तब छोड़ दिया, द गॉड मीन्स बकरी को छोड़ दिया, ऑन द रोड सड़क पर ही, एंड मास्ड और चला गया, क्विकली मीन्स जल्दी जल्दी, टुवार्ड्स हिज होम और अपने घर की ओर जल्दी जल्दी चला गया। द ट्रिकस्टर ग्रैब हैप्पीली ग्रैब द गॉड, और जो ठग थे उन्होंने बड़ी खुशी खुशी से ग्रैब मतलब पकड़ लिया, द गॉड मतलब बकरी को उन्होंने पकड़ लिया। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो इससे हमें एक मोरल भी मिलता है कि हमें कभी किसी की कही बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बिलीव वॉट एवर यू सी, अपने वो विश्वास करो जो कि तुम देखते हो, विद योर ओन आइज, अपनी आँखों पर देखे पे विश्वास करो, रेदर देन रिलाइंग ऑन समवन्स एल्स स्टेटमेंट। हमें कभी दूसरों के कथन पर नहीं जाना चाहिए, हमें अपने देखे ऊपर विश्वास करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।